जब वो इस कॉलेज में आए तो जो पहले उनकी यादें हैं उनमें कुछ ना कुछ इजाफा हो और वो और अच्छी यादें अपने साथ लेके जाएं। इस कॉलेज में ये जब नई बिल्डिंग बनी थी, पहले गवर्नमेंट कॉलेज होता था पुराना गवर्नमेंट कॉलेज मैदान में, और जब नया हुआ उसी टाइम मैंने एडमिशन लिया था 76 में। इसको पैसे नहीं होते दोस्तों के साथ। हमारे तो बोले कि कोई ऐसा था कोई साथ में बैठते तो खुशी काम हो जाता ना, बोले पार्टी दे पार्टी भाई, बोले रेडी खड़ी होगी बार मूंगफली मंगा लिया, सर्दियों के टाइम होता मूंगफली मंगा लेती तो। हमारे पुराने दोस्त हैं और जब हम पढ़ा करते तो मैं दाईमा गांव से आया करते। मेरे पिताजी दाईमा में हेडमास्टर थे और इनके पिताजी सूर्यकांत जी के पिताजी के साथ नौकरी की है। एक मुझे मूवमेंट याद है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। मैं पिताजी मेरे ने नई साइकिल ला के दे दी। मैं साइकिल लाया, मेरी साइकिल चोरी हो गई। तो घर जाएंगे तो साइकिल बिना तो जा नहीं सकते हैं। हमारा एक मित्र होता था सुनील नाग्यान, बोला भाई सुनील साइकिल मिलती जुलती यहाँ से उठा लेते हैं। हम यहाँ से किसी की साइकिल उठा के लगे यामा के ऊपर, और लोग हमें पूछ रहे कि क्या होगा, मजीद चाबी गुम होगी इसलिए हम साइकिल लेके जा रहे हैं। CGI साहब बिल्कुल हमारे क्लासमेट, हम इकट्ठे पढ़ते थे, इकट्ठे घूमते थे, और जब कभी भी हमारी हम थिएटर करते थे यहाँ, तो रिहर्सल्स होती थी तो आमतौर पर हमारी रिहर्सल्स में आकर बैठा करते। तो पुराने अपने क्लासरूम, अपना वो देखकर कैंटीन और सारी बिल्डिंग जो हम घूम करके बड़ा ही आनंद आया कि जो 48 साल पहले का नज़ारा देखने के बाद बड़ा आनंद। उस समय हम साइकिल पे आते थे और मेरे साथ तो ऐसा था कि मुझे 77 में साइकिल चलानी भी नहीं आती थी। मेरे मित्र राजीव चंदा मुझे बिठा के लाते थे और अनिल जैंटिनो मुझे बिठा के वापस घर में ले जाते थे। इसका पहला रोल ऑफ ऑनर अवार्डी हूँ मैं इस कॉलेज से। साइकिल से यहाँ आता था और साइकिल के कई बार ऐसा होता था क्योंकि यहाँ साइकिल के 12 रुपये लगते थे 1 साल के। तो क्योंकि उस समय ऐसी स्थिति नहीं थी कि 12 रुपये भी हम इकट्ठा कर पाएँ, तो साइकिल हम बाहर खड़ी करते थे। जब आज़ाद सिंह मेरा क्लासमेट है, आज़ाद सिंह तो जो टिफिन लेके आता था बड़ा, एक बार इतना ऐसा जो है हुआ कि हमने उसका लंच बॉक्स खा लिया और पानी भर दिया उसके। नमस्कार, आप देख रहे हैं कनेक्टिंग हरियाणा और मैं हूं आपका दोस्त संजय ढांडा। दोस्तों, एक लंबे अरसे से इंतज़ार था राजकीय महाविद्यालय हिसार को कि वो दिन आएगा जिस दिन फिर से एक बार वो पुराने दोस्त एक साथ मिलेंगे, अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, अपने टीचर्स से मिलेंगे। ये वो समय भी है जब हम इस कॉलेज में रह कर के अपने टीचर्स से पढ़े थे, उनसे लिया हुआ ज्ञान, उनके बताए हुए मार्गदर्शन पर हम चल करके अपने जीवन में सफल हो सकें। शिक्षक को महान इसलिए बताया गया है क्योंकि वो जो कहता है, वो जो बताते हैं, वो जो मार्गदर्शन करते हैं एक तरीके से हमारा, वो निश्चित तौर पर सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाने वाला होता है। गुरु गोरखनाथ राजकीय महाविद्यालय हिसार में 10 जनवरी को होने वाले एलुमनी मीट के अंदर वो सारे दोस्त एक बार फिर से मिलेंगे, अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। इस कार्यक्रम की शोभा इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि इस कॉलेज के ही प्रोडक्ट रहे हैं जस्टिस सूर्यकांत जी, जो कि देश के 53वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। ये अब दिखाता हूँ गवर्नमेंट कॉलेज हिसार में किस तरीके की तैयारियाँ पूरी हुई हैं उस कार्यक्रम को लेकर के, और कुछ एलुमनी आज भी हमें मिले, उनसे हमने वो एक्सपीरियंस जाने। हमारा स्टाफ पीछे तक करीब 20 दिन से लगातार इन तैयारियों में लगा हुआ था और मेरे हिसाब से मैं संतुष्ट हूँ कि मेरे स्टाफ ने यहाँ अभी अच्छा काम किया है। सब इंतज़ाम हम लोगों ने अपने पुराने विद्यार्थियों के स्वागत के लिए किए हुए हैं। हमारा पूरा प्रयास है कि जब वो इस कॉलेज में आएँ तो जो पहले उनकी यादें हैं उनमें कुछ ना कुछ इजाफा हो और वो और अच्छी यादें अपने साथ लेके जाएं, उनको प्रांगण में और भव्यता नज़र आए, ऐसा हमारा प्रयास है। और स्टाफ पूरी तरह से इसमें लगा हुआ है और मुझे लग रहा है कि सुबह जब वो आएंगे तो बहुत खुश होंगे। अभी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो हमारा 650 के आसपास हो चुका, और क्योंकि हमें उनकी लिस्ट और डिटेल इन्फॉर्मेशन निकालनी थी इसलिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हमने अभी रोका हुआ है, लेकिन ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कल सुबह हो जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि 1200 से 1500 के बीच जो हमारे पुराने विद्यार्थी हैं वो कल फंक्शन में आएंगे। उनका सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं राजवीर सिंह, PGT ज्योग्राफी गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल दानसी में हूँ आजकल में। मैंने यहाँ 86 में एडमिशन लिया था और 95 में MSc ज्योग्राफी किया था। 2 साल बीच में ऐसा कुछ परिस्थितियाँ रही, मेरे को कॉलेज छोड़ना पड़ गया। लेकिन क्या है कि उस समय से लेकर के 95 तक मेरा एक गोल्डन पीरियड रहा।
जिसको मैं भूल नहीं सकता। उस दौरान मैं एनएसएस के जो है ना कैंप अटेंड किए, और कोई कैंप ऐसा होता था जिसमें मुझे प्राइज नहीं मिला, अदरवाइज बेस्ट कैंप डिक्लेयर होता था मैं। और इस कॉलेज ने मुझे बहुत कुछ दिया, और उस कॉलेज के बदौलत, और विशेष करके जी.आर. गोदारा जी, उन्होंने जो मुझे इस मंच पर पहुंचाया। एसएस का पहला रोल ऑफ ऑनर अवार्डी हूँ मैं इस कॉलेज से। उसके बाद तो शुरुआत हो गई है, और इस दौरान नेशनल कैंप मैंने अटेंड किए। मैं कोलकाता में जो है विधान सदर कृषि विश्वविद्यालय नाडिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर वहाँ अटेंड किया, एनएसएस के थ्रू हूँ। एनएसएस के थ्रू मैंने जो है एडवांस लीडरशिप ट्रेनिंग कैंप की, जो एक सबसे बड़ी अचीवमेंट मानता हूँ अपने कॉलेज की, गोल्डन पीरियड। यहाँ इस कॉलेज से मैं एकमात्र स्टूडेंट था, क्योंकि पूरे जो है उस समय कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर 76 कॉलेज होते थे, और 76 कॉलेज में से केवल 15 स्टूडेंट को सेलेक्ट करना सबसे बड़ी बात थी। और 15 में मैं इस हिसार जोन से अकेला मैं था। प्रॉपर हिसार से हूँ कि मेरी मदर जो है ना यूनिवर्सिटी में सर्विस करती थी। सुबह उनको छोड़ करके मैं आता था साइकिल पे, और साइकिल से यहाँ आता था। और साइकिल के कई बार ऐसा होता था, क्योंकि यहाँ साइकिल के 12 रुपये लगते थे 1 साल के, तो क्योंकि उस समय ऐसी स्थिति नहीं थी कि 12 रुपये भी हम इकट्ठा कर पाएँ, तो साइकिल हम बाहर खड़ी करते थे। जब बाद में कई बार ऐसा होता था कि यहाँ बीच में खड़ी कर देते थे हम, क्योंकि ऐसी परिस्थितियाँ थी। साइकिलें कितनी होती थी? साइकिलें बहुत होती थी। ये पूरा साइकिल स्टैंड होता था, बाद में साइकिल स्टैंड पीछे भी गया, तो वो और कंटिन्यू पीछे होती थी। और कैंटीन के जो ओनर ठेकेदार थे उस समय गणेशी वाला थे, गणेशी की चाय हमने बड़ी पी। आज़ाद सिंह मेरा क्लासमेट है, आज़ाद सिंह तो जो क्लास सम्राट है, तो वो लंच बॉक्स लेकर के आता था, टिफ़िन लेके आता था बड़ा। एक बार इतना ऐसा जो है हुआ कि हमने उसका लंच बॉक्स खा लिया और पानी भर दिया उसके अंदर। तो बड़ी याददाश्त है, स्वीट मेमोरी इसको कह सकते, और अच्छा लगता है कि पुराने दिन याद आता है। मैं सुनील कुमार बिलोंग करता हूँ गांव सात रोड से। वैसे मैं बेसिकली सोनीपत से हूँ, लेकिन यहाँ कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया 1999 में, और हम 2004 तक यहाँ रहे। 2004 में मैंने एमएससी ज्योग्राफी की सर, यहाँ से पास आउट हुए, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ गए। और कॉलेज में उन दिनों में और इन दिनों में तो बहुत फ़र्क है। अब ये कॉलेज जो है ना इस लेवल पे जा चुका है कि यूनिवर्सिटीज़ के जो अच्छे डिपार्टमेंट्स हैं उनको टक्कर दे रहा है। बिल्डिंग्स में मान लो, इंफ्रास्ट्रक्चर में ले लीजिए आप, या स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ में ले लीजिए। जो चीज़ें आप यूनिवर्सिटी में पा सकते हो वो आप यहाँ भी पा सकते हो। जितनी पीजीज यहाँ है, इतनी पीजीज आई थिंक हरियाणा के किसी और कॉलेज में है नहीं। आजकल मैं काम कर रहा हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ, अंडर द एजिज ऑफ ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। बेसिकली डिपार्टमेंट जो सेंसस कंडक्ट कराता है। इस कॉलेज में ही हमने सेंसस का मतलब जाना था पहली बार कि सेंसस भी कोई होती है। और बांतिया साहब होते थे उन दिनों रजिस्ट्रार जनरल। मौज मस्तियों में हमने मौज मस्तियाँ बहुत की इस कॉलेज में, और कॉलेज का जो टाइम एक बार चला जाता है वो कभी नहीं आता। स्टूडेंट्स को कॉलेज में खूब एंजॉय करना चाहिए, पढ़ना चाहिए प्रायोरिटी में। साइकिल पे आते थे सर हम, 15-16 किलोमीटर हम साइकिल चलाते थे कैंट से यहाँ तक। मुझे पैदल आना, पैदल जाना। डिपार्टमेंट में क्लास अटेंड करने के बाद हमने से फिर हमें रात को हमें घर जाना। और एक मुझे मूवमेंट याद है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। मैं पिताजी मेरे ने नई साइकिल ला के दे दी। मैं साइकिल लाया, मेरी साइकिल चोरी हो गई। अब साइकिल चोरी होगी तो अब घर जाएंगे तो साइकिल बिना तो जा नहीं सकते हैं। हमारा एक मित्र होता था सुनील नागियान, आजकल वो इंस्पेक्टर है कस्टम्स में। वो बोला भाई सुनील साइकिल मिलती जुलती यहाँ से उठा लेते हैं। हम यहाँ से किसी की साइकिल उठा के ले गए यामा के ऊपर, और लोग हमें पूछ रहे कि क्या होगा, मजी चाबी गुम होगी इसलिए हम साइकिल लेके जा रहे हैं। तो मैं दूसरे की साइकिल ले गया घर उठा के। अगले दिन जब मैं आया तो यहाँ नोटिस लगा हुआ था कि कोई मेरी साइकिल गलती से ले गया, मैं किसी दूसरे की ले गया हूँ। आज तक वो साइकिल मेरे पास है, मैंने दी नहीं वापस। तो ये एक हमारा एक्सपीरियंस है बहुत, मतलब। और टीचर्स हमारे बहुत मतलब मिलनसार रहे हैं। मैं रवि मेहता हिसार का ही रहने वाला हूँ, और बिज़नेस मेरा कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस है, रेडीमेड गारमेंट्स का बिज़नेस है। जहाँ तक आज की इस एल्यूमिनाई में आने के बारे में कुछ बातें कहने का प्रश्न है, तो ये जो यादाश्त ताज़ा करने का जो दिन हुआ है ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। 1977 में हमने एडमिशन लिया, 83 तक हमने एमए करके यहाँ से हम पास आउट हुए। सीजीआई साहब बिल्कुल हमारे क्लासमेट, हम इकट्ठे पढ़ते थे, इकट्ठे घूमते थे,
और जब कभी भी हमारी हम थिएटर करते थे यहाँ, तो रिहर्सल्स होती थी तो आमतौर पर हमारी रिहर्सल्स में आकर बैठा करते थे। कैंटीन में भी इकट्ठे होते थे, क्लासेस में भी इकट्ठे होते थे। आमतौर पर एक चर्चा, क्योंकि वो डिबेट में होते थे, हम लोग थिएटर करते थे, तो ये बातचीत, ये चर्चा हमारी बनी रहती थी। जहाँ तक सीजीआई साहब का सवाल है, तो एक अपने क्लासमेट को इतने ऊंचे पद पर जाकर देखना, पहुँच के हुए देखना, ये बहुत ही एक सुखद अनुभव है। बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ सब पुराने दोस्तों से मिलके बहुत अच्छा लगा, पुरानी बिल्डिंग देख के बहुत अच्छा लगा, सभी यादें ताज़ा हुई। हम यहाँ ऐसे करते थे, यहाँ ऐसे करते थे, कैंटीन में ऐसे बातें करते थे। तो ये बहुत ही एक अच्छा अनुभव है जो एल्यूमिनाई का सिस्टम बना हुआ है। हर साल यहाँ आना, पुराने लोगों से मिलना, ज़िंदगी का एक अनुभव रहा। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। सहपाठी थे और हमारे से जूनियर भी थे, वो आज बहुत ऊंची पदों पर गए हुए हैं। तो अच्छा लगता है कि थिएटर में काम कर रहे हैं, टीवी में काम कर रहे हैं, फिल्म्स में काम कर रहे हैं, और इसी तरह सीजीआई साहब को यहाँ ये देखकर कि न्याय के सर्वोच्च पद पर जाकर आना उनका, ये हमें बहुत अच्छा लगा। ये एक अच्छा अनुभव है कि हमारा सहपाठी, हमारा दोस्त, जो रूटीन में हमसे डिबेट के बारे में, थिएटर के बारे में चर्चा करते रहते थे, और उनको इस पद पर देखना हमें बहुत अच्छा लग रहा है। एक अच्छा एहसास है। गवर्नमेंट कॉलेज का थिएटर ऐसा था कि गवर्नमेंट कॉलेज के थिएटर की जोनल यूथ फेस्टिवल में इंतज़ार होती थी कि ये प्ले आएगा, और नेचुरली अच्छा हम लोग मेहनत करते थे, तो लगभग हर वर्ष हम नंबर 1 आते थे, फर्स्ट आते थे, फिर आगे इंटर जोनल में जाते थे, इंटरवर्सिटी में जाते थे। तो इस तरह थिएटर का एक्सपीरियंस हम लोगों का बहुत अच्छा रहा। इनमें हम जाते थे तो इतने ही पैसे होते थे कि खर्च हो गए हैं, खा पी लिया, बात खत्म। वो ज़माना अलग था, आज ज़माना अलग है। लेकिन थिएटर के जहाँ तक लड़कों की बात है, तो थिएटर के में बहुत चेंज आया है। पहले हम जैसा थिएटर करते थे, आज के थिएटर में फ़र्क है, लेकिन थिएटर थिएटर ही है, कला कला ही है, रंगमंच रंगमंच है। आजकल लड़के जितने भी काम करते हैं वो बड़े महत्वाकांक्षी हैं। उनकी इच्छा रहती है कि हम टीवी में जाएं, फिल्म्स में काम करें। हमारे टाइम में ऐसा नहीं होता था। हम थिएटर करते थे, यहीं के लिए थिएटर करते थे, वो यहीं रहे। मैं अनिल जैन, टीनू जैन के नाम से मुझे जानते हैं। 77 से 79 तक मैं गवर्नमेंट कॉलेज का स्टूडेंट रहा हूँ, और चीफ जस्टिस सूर्यकांत हमारे सहपाठी थे। इकट्ठे हम क्लास अटेंड करते थे। मैं, महेश कुकड़ेजा जी और रवि मेहता, राजीव मनचंदा, इकट्ठे ही हम बैठते थे, इकट्ठी क्लास अटेंड करते थे। सीजीआई साहब बड़े अच्छे डिबेटर थे। उन्होंने कई बार प्राइज़ डिबेट में लिया है, और 79 के बाद भी मेरी उनसे कंटिन्यूटी बनी रही है। हमारा एक ग्रुप था, हम चाय पीते थे इकट्ठे। यहाँ भी एक चाय का खोखा होता था, चाय पीते थे। और जब वो प्रैक्टिस में आए, प्रैक्टिस में आने के बाद भी क्लॉथ मार्केट में मेरा बिजनेस है कपड़े का, वहाँ पर भी उनका रेगुलर आना रहता था। शाम को इकट्ठे बैठकर हम चाय पीते थे। और चंडीगढ़ जब वो चले गए, वहाँ भी मिलना रहा मेरा। अच्छा स्वभाव, बड़ा खुश दिल मिजाज है उनका। दिन वो हाई कोर्ट के जज प्रमोट हुए, उसी दिन ये निश्चित हो गया था कि वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही रिटायर होंगे, और आज वो सर्वोच्च पद पर आसीन हैं। इस बात को देखकर महसूस करते हैं कि हमारे एक सहपाठी सर्वोच्च पद पर पहुँचे हैं। यह बड़ी खुशी की बात है। और वो अब हिसार आ रहे हैं, और गवर्नमेंट कॉलेज में आज हम आए हैं, तो पुराने अपने क्लासरूम, अपना वो देखकर कैंटीन और सारी बिल्डिंग जो हम घूम करके बड़ा ही आनंद आया कि जो 48 साल पहले का नज़ारा देखने के बाद बड़ा आनंद आया। बिल्डिंग हमारी एज इट इज है, आगे बिल्डिंग का विस्तार हो गया है। पीछे जो ग्राउंड होते थे वहाँ बिल्डिंग का विस्तार हुआ है, और मैनेजमेंट ने बड़ा अच्छे तरीके से इसको होल्ड किया है प्रोग्राम को। इसके लिए उन्हें भी धन्यवाद देते हैं। मैं महेश कुमार 1977 से 1981 तक गवर्नमेंट कॉलेज का स्टूडेंट रहा हूँ, और वर्तमान में मैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के रूप में काम कर रहा हूँ। और सीजीआई सूर्यकांत जी जो है वो हमारे बैचमेट रहे हैं, और जहाँ तक मुझे उनके साथ बिताए हुए क्षण जो याद आ रहे हैं, वो ये है कि शांति मलिक के पीरियड में वो मैडम शांति मलिक के बड़े प्रिय स्टूडेंट थे। मैं, अनिल जैन, टीनू और सूर्यकांत जी, तीनों हम पहले फर्स्ट बेंच पे बैठते थे, और उनका इंटरेक्शन और उनकी बातचीत का तरीका जो है वो बहुत ही शानदार होता था।
बाकी यहाँ पर आकर हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। पुराने यादें जो है बिल्कुल ताज़ा हो गई हैं। कहाँ बैठते थे, कहाँ चाय पीते थे, कहाँ कोई जो इंसिडेंट्स हैं वो भी छोटे छोटे याद आ रहे हैं। अब बिल्डिंग चेंज हो गई है तो जहाँ पे वो चेंज हुआ वो चेंज भी सारे याद आ रहे हैं कि यहाँ पर ये हुआ करता। तो यहाँ पर आकर बहुत बढ़िया लगा। एकदम मन जो है, दिमाग जो है एकदम रिफ़्रेश हो गया देख के कि वो ये वही कॉलेज है जहाँ हमने जीवन के सुनहरे वर्ष जो है हमने बिताए हैं। जहाँ तक कॉलेज में आने की बात है तो अब जैसे ही हमने बिल्डिंग में प्रवेश किया तो याद आया कि यहाँ पर साइकिल स्टैंड होता था, क्योंकि उस समय हम साइकिल पे आते थे। और मेरे साथ तो ऐसा था कि मुझे 77 में साइकिल चलानी भी नहीं आती थी। मेरे मित्र राजीव मनचंदा मुझे बिठा के लाते थे और अनिल जैन टीनू मुझे बिठा के वापस घर में ले जाते थे। तो 70 पहले साल में तो साइकिल थी नहीं, उसके बाद 78 में जब साइकिल आई तो साइकिल पे आना शुरू किया। और उस समय ना कोई ऐसे कोई ड्रेस का रहता था ना कोई, और हम जो है वो जो हवाई चप्पलें होती थी उसमें कॉलेज में आ जाते थे। और बड़ा ही घनिष्ठ माहौल होता था, बड़ा प्यार मोहब्बत रहता था। स्टूडेंट के साथ जो है एक इंटीमेसी जो है हमेशा बनी रहती थी। प्लेस वगैरह करते तो उसमें टीम में देर तक बैठे रहना, और प्रोफेसर्स के साथ तो बहुत बढ़िया हमारा रिलेशन रहता था, क्योंकि जब हम रिहर्सल्स वगैरह करते थे तो उसमें प्रोफेसर भी आते थे, वो बड़ी रुचि लेते थे। प्रोफेसर M.R. भाटिया, प्रोफेसर सबरवाल, मैडम शांति मलिक, ये हमारे ड्रामे से संबंधित लोग थे जो बड़े अच्छे तरीके से हमको डील करते थे। और गुगन राम जी तो हमारे सब के जो है वो इंचार्ज ही हुआ करते हैं। गुगन राम गोदारा जी जो इस समय प्रेसिडेंट हैं, तो हमें बड़ा खुशी भी होती है कि गुगन राम जी 92 साल की उम्र में बिल्कुल स्वस्थ है। हमें बहुत प्रसन्नता होती है उनको देखकर। कैंटीन होती थी, कैंटीन में जो 20-25 पैसे का एक समोसा मिलता था, 10 पैसे की चाय मिलती थी हमें, तो बड़ा आनंद आता था। उसमें समोसा, ब्रेड पकोड़ा और एक वो बालूशाही, ये 3 चीज़ें जो है कैंटीन में रहती थी। और कैंटीन में एक ऐसा एटमॉस्फेयर होता था जहाँ सब लोग बैठे अपने अलग अलग बातें कर रहे हैं। पीछे धूप के लिए भी जगह थी शानदार, वहाँ बैठ के हम पढ़ते थे, बातचीत करते थे। और पुरानी वो जो है 70 रुपए वाली कुर्सियाँ होती थी जिनके जो है केयर नहीं होती थी, और उसकी बैठ के गुजारा करते थे उसमें, तो बड़ा मज़ा आता था, बड़ा आनंद आया उसके अंदर। और आज जो है माइंड जो है इतने सालों के बाद जब आए हैं तो रिफ्रेश हो गया। साथ में एक बात की और खुशी भी है कि हमारे साथ का, हमारे बैचमेट का एक स्टूडेंट जो है आज देश के सर्वोच्च पद पर, CGI के पद पर पहुंच गया, तो मन जो है अति प्रफुल्लित हो रहा है। आज हमारा बड़ा सौभाग्य है कि काफ़ी समय के बाद हमारे को इस प्रांगण में आने का अवसर मिला है। इस कॉलेज में ये जब नई बिल्डिंग बनी थी, पहले गवर्नमेंट कॉलेज होता था पुराना गवर्नमेंट कॉलेज मैदान में, और जब नया हुआ उसी टाइम मैंने एडमिशन लिया था 76 में इस कॉलेज में। और उसके बाद में मेरी रियासत की यात्राएं में रही। मैं CR बना था और सेक्रेटरी बना था कॉलेज का, और प्रेसिडेंट का चुनाव मैंने CY की तरफ से लड़ा था, वो तो मैं हार गया था, बाकी काफ़ी उसमें रहे। और इस कॉलेज की जो यादें हैं वो बहुत ही मतलब ऐसी रही कि इसमें तो कॉलेज में हमारे में कोऑपरेशन बहुत होता था। और एक गवर्नमेंट कॉलेज में जो भी स्टूडेंट पढ़े हैं वो बहुत ज़्यादा ऐसे हैं जो मान पदों के ऊपर हैं। कोई IAS है, कोई IPS है, कोई जो ना राजनीति में मतलब मंत्री है, कोई कुछ है, सारा है। इस कॉलेज में रहने वाले सारे वो रहे। और हमारे लिए ये बहुत ही गौरव और सौभाग्य की बात रही कि हमने कभी सोचा भी नहीं था कि सूर्यकांत जी जो हमारे साथ सारा दिन हम खेलते हैं, कूदते हैं, रहते हैं, ये तो हमारे को पता था सूर्यकांत जी का कि ये शुरू से इंटेलिजेंट बहुत थे, और इनकी सोच हमेशा बड़ी बड़ी और ऊँची होती थी इनकी सोच जो है। और कई बार लेक्चर वगैरह ये भी कहते थे कि ये बच्चा बड़ा होनहार है जो है, ये हम सुनता था इनके बारे में, लेकिन इतना नहीं पता था कि CGI तक भी मतलब ये पहुंच जाएंगे। हाँ, मेरा नाम उमेद सिंह है और मैं तलवंडी राना गांव से हूँ। तलवंडी राना गांव का 2 बार मैं सरपंच भी रहा हूँ। मैं सर्विस में तो नहीं गया, लेकिन राजनीति में रहा। टाइम क्या था कि बस में आते थे, और बाद में मैं यहीं नहर के पास सेक्टर 15 के पास मेरी मौसी थी, उनके पास रहने लगा था, वहाँ से साइकिल पर आता था। तो मैंने आज के कॉलेज में काफ़ी बदलाव है। उस टाइम तो क्या होता था, थोड़ी बहुत लोगों के पास साइकिलें होती थी। आज तो हम देख रहे हैं गाड़ियाँ खड़ी है, मतलब उस टाइम कहाँ गाड़ियाँ होती थी। स्कूटर भी एक लेक्चरार था उसके पास होता था, जो साइकिलें होती थी वो भी गिने चुने जो लोग थे उनके पास होती साइकिलें। तो ये था, पैसे नहीं होते थे उस टाइम जाते। हमारे तो बल्कि कोई ऐसा था, कोई साथी बैठे तो खुशी काम हो जाता ना, बोले पार्टी दे पार्टी भाई, बोले रेडी खड़ी होगी बार मूंगफली मंगा लिया, जो सर्दियों के टाइम होता है मूंगफली मंगा लेती है। जो मेरा नाम गिरिराज सिंह है
और मैं हेडमास्टर रिटायर हुआ हूँ। सूर्यकांत जी की बारे में जब मैंने सुना ना तो बहुत ही खुशी हुई है। हमारे पुराने दोस्त हैं और जब हम पढ़ा करते तो मैं दाईमा गांव से आया करते। मेरे पिताजी दाईमा में हेडमास्टर थे और इनके पिताजी सूर्यकांत जी के पिताजी के साथ नौकरी की है उन्होंने भी, और ये भी हमारे घर भी रुके हैं सूर्यकांत जी। और कवारी गांव में इनका आना जाना तो था ही रिश्तेदारी के कारण, नानका है। और हम दो भाई पढ़ा करते, दोनों के साथ दोस्ताना ताल्लुकात था। और मैं एक दो बारी इनके पास में पंचकुला चंडीगढ़ गया तो इनमें कोई भी अहंकार नहीं था। इन्होंने बिल्कुल शालीनता के साथ में जलपान कराया और हमारी बातें सुनी थी। मैं डॉक्टर पंकज गिल हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस। मुझे इस प्रोग्राम के लिए ब्यूटिफिकेशन की ड्यूटी दी गई है। तो अतिथियों के स्वागत के लिए हमें बहुत सारे नए आइडियाज़ क्रिएट करने थे। तो हमारे जितने कॉलेज के लॉन्स हैं उनको हमने फिर नए सिरे से सजाया है। हमने सारे लॉन्स की सफाई करवाई, नए पौधे लगाए, फूलों के पौधे परचेज़ किए हैं। कम से कम 150 नए गमले हमने ख़रीदे हैं। उनके ऊपर पेंट करवाया है। पूरे कॉलेज में जितने गमले हैं और क्यारियाँ हैं उन सब की, ईंटों की बाउंड्रीज़ हैं जो, उन सबको हमने पेंट करवाया है फिर से। और सारे कॉलेज की जो ग्रिल्स हैं, फुटपाथ हैं, ये सारे फिर से पेंट हुए हैं ताकि हर चीज़ नया रूप ले ले। और सफाई कमेटी भी अपने काम में लगी हुई है। हर एरिया को बहुत अच्छे से साफ़ किया गया है ताकि कहीं भी किसी भी कोने में कुछ भी अप्रिय अनप्लेजेंट चीज़ दिखाई ना दे। चैलेंज एक तो मैन पावर का होता है, दूसरा मनी का होता है और तीसरा समय का होता है। तो समय हमने एक्स्ट्रा लगाया है, सुबह जल्दी आए और शाम को देर तक हमने काम किया।